अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफीद अज़ा के साथ। और आज हम हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर किताब तहकीकात-ए-तीन इंसानी जहर पर लेक्चर का आगाज़ कर रहे हैं। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस किताब का तारुफ आपको करा देते हैं। इल्म फ़न तिब में इंसानी जहरों को जो अहमियत हासिल है, इसका अंदाज़ा इस अमर से लगाया जा सकता है कि आज तक ना इनकी सही हकीकत पर रोशनी डाली गई है और ना ही शाफी इलाज पेश किया गया है। इस किताब में इंसानी जहरों की माहियत को कानून मुफरद अज़ा के तहत पेश किया गया है। गोया कानून मुफरद अज़ा के तहत इंसानी जहरों पर यह अवलीन किताब है जो न सिर्फ तिबी दुनिया में एक ज़बरदस्त इनकलाब है बल्कि एक संगे मील की हैसियत रखती है और साइंसी दुनिया ख़ुसूसन मॉडर्न मेडिकल साइंस को ज़बरदस्त चैलेंज भी है। इससे न सिर्फ साहिब इल्म और अहले फ़न मुस्तफ़ीद हो सकते हैं बल्कि एक आम इंसान भी इन इंसानी जहरों के मुतालिक पूरी मालूमात और सही इल्म हासिल कर सकता है। ये किताब एक सर्जन तबीब यानी वो तबीब जो जराहत करते हैं, ठीक है, जो जराहत सगीरा को अपनाए हुए हैं, ये और होम्योपैथ्स और हिजामा थेरेपिस्ट, उनके लिए ये किताब बेहद मुफीद है। और उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो है और इसकी माहियत जो है बेहद पसंद आएगी और आपकी प्रैक्टिस को ये चार चांद लगाने वाली एक किताब है। इल्मुल इलाज में अब हम शोबे जहर को पढ़ लेते हैं। तिब में इल्मुल इलाज में एक शोबा जहरों के इलाज का भी मुकर्रर है जिसमें हर किस्म के जमादाती, नबाताती और हैवानाती जहरों का इलाज किया जाता है, मगर इंसानी जहरों पर ना कोई किताब लिखी गई और ना ही किसी इलाज की किताब में इनकी तफसील बताई गई। यानी बिल्ली, कुत्ता, सांप ये जानदार हैं, इनमें जहर पाया जाता है। तिब में इनके जहरों पर लिखा भी जाता है, इलाज भी लिखा गया, लेकिन इंसानी जहर पर जो है वो नहीं लिखा गया। और इस मौजू पर कलम जो है वो हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब ने उठाई। हकीम इनकलाब अपनी किताब में लिखते हैं कि इंसानी जहरों पर किसी किताब में तफसील से नहीं लिखा गया, अलबत्ता बाज़ मुहक्किकीन ने इन जहरों की तरफ इशारे ज़रूर किए हैं, लेकिन वो इशारे नाकाफ़ी हैं क्योंकि इनमें जहरों की माहियत, पैदाइश, अलामात, अवाज़ात पर कुछ भी रोशनी नहीं डाली गई। ये एक इंतहाई अहम मौजू है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर एक मर्ज़ के लिए इसका कुछ न कुछ ताल्लुक़ ज़रूर होता है, क्योंकि इंसानी खून और अखलाक में कीमियाई तौर पर बाज़ असरात ऐसे पाए जाते हैं जो बच्चा अपनी पैदाइश पर माँ बाप से लेकर पैदा होता है और सारी ज़िंदगी इसके असरात या इससे मिलते जुलते असरात इसके अंदर पाए जाते हैं, जिनको ऐसे अमराज का नाम दिया जाता है जो विरासत में मुंतकिल हो गए हों। ये भी हकीकत है कि अक्सर औलाद में ऐसे अमराज पाए जाते हैं जो माँ बाप में पाए जाते हैं। इसी तरह बाज़ अमराज व अलामात भी हैं जो किसी एक इलाके में किसी ख़ास आबो हवा, अमराज व अवारजात तमाम ज़िंदगी इंसानों में रहते हैं, बल्कि दीगर इंसानों में भी मुंतकिल हो जाते हैं। ये एक किस्म के जहर हैं जो इंसानी जिस्म व खून और अखलात में कीमियावी तौर पर तैयार होते हैं, जो न सिर्फ ज़िंदगी भर इनके लिए बाइस मुसीबत और अजाब होते हैं बल्कि दीगर बनी नौ इंसान के लिए भी मुश्किलात पैदा करते रहते हैं। ये जहर तीन किस्म के हैं, ठीक है, और ये तीन किस्म कौन सी हैं
नंबर 1 आतशकी, बवासीरी और सोजाकी। अब ये जहर 3 क्यों हैं? ये जहर सिर्फ 3 इसलिए हैं कि जिसमें इंसानी में अज़ाए रईसा भी 3 किस्म के होते हैं और हर उज़्वे रईस की ख़राबी से एक जहर पैदा होता है। और ये कैसे पैदा होता है ये इंशाल्लाह आगे चलकर हम आपको बताएंगे। याद रखें कि इनके अलावा दुनिया में कोई ऐसा जहर नहीं पाया जाता जो जिस्म इंसानी में पैदा हो सकता हो। अगर कोई माहिर या मुहक्किक इनके अलावा कोई जहर साबित कर दे तो हम इस चैलेंज को कबूल करने के लिए तैयार हैं। हाँ, ये हो सकता है कि ये 3 जहर जो है वो कीमियाई और मशीनी तहरीकों के हिसाब से 6 सूरतों में तकसीम कर दिए जाएं। तो ये साबिर हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह आगे अपनी किताब में फरमाते हैं कि हकीकत ये है कि दुनिया भर में जिस कदर जहर पाए जाते हैं, चाहे वो जमादाती हों, नबाताती हों या हैवानाती हों, जरासीमी हों और जहरीले अमराज के जहर हों, वो सब इन तीनों इकसाम के जहरों से बाहर नहीं हैं और उनकी सिर्फ 3 ही इकसाम हैं। तो अब ये किस तरह जो है वो आगे मुंतकिल होते हैं, इनके ज़राए क्या हैं और इनकी माहियत क्या है, इनके बारे में उस्ताद मोहतरम लिखते हैं कि जहाँ तक इलाज का ताल्लुक़ है, ये किताब यानी जो उन्होंने लिखी ये किताब दुनिया तिब में अपनी नौइयत की वाहिद किताब है। ठीक है जी। इस वक्त जिस कदर कुतुब इलाजुल अमराज या इलाज जहर पर लिखी गई हैं, अव्वल तो इनमें इलाजुल अमराज नकल दर नकल दर्ज किए गए और गैर यकीनी हैं। दूसरे, जहाँ तक जहरों का ताल्लुक़ है, अव्वल तो इनका कोई ज़िक्र ही नहीं है और अगर कहीं इनका थोड़ा बहुत ज़िक्र है भी सही तो वो बेअसूलन और बेरब्त पाया जाता है। इस तरह एक तालिब इल्म ना तो उनकी माहियत को समझ सकता है और ना ही इनके इलाजों पर हावी हो सकता है। इसी तरह आगे चलकर उस्ताद मोहतरम ने जो इसकी तारीफ़ की कि जो अशिया जो है वो हम खाते हैं, जो भी चीज़ें माकुलात और मशरूबात में आती हैं वो 3 हालात से खाली नहीं होती। वो 3 हालात कौन से हैं? ग़िज़ा, दवा और जहर। यानी जो भी चीज़ हम खाते हैं, ठीक है जी, वो या तो ग़िज़ा होगी, नंबर 2 या दवा होगी और नंबर 3 या जहर होगा। ठीक है जी। ग़िज़ा, दवा और जहर जो कि माकुलात और मशरूबात में पाया जाता है। अब इसमें हम सबसे पहले ग़िज़ा की तारीफ़ कर लेते हैं कि ग़िज़ा ऐसी शय है जो अगर खाई जाए तो अव्वल जिस्म को मुतासर करे, फिर जिस्म से मुतासर होकर जुज़्वे बदन बन जाए, ग़िज़ाए खालिस कहलाती है। यानी ग़िज़ा की तारीफ़ ये है कि ग़िज़ा जज़म होकर हज़म होकर जुज़्वे बदन बन जाती है। नंबर 2 पे आ जाता है दवा। दवा की तारीफ़ ये है कि वो शय जो अपनी कैफियत से असर करके जिस्म से खारिज हो जाए और जुज़्वे बदन ना बने, वो दवा कहलाती है। अब आ जाता है जी जहर। ऐसी शय जो अगर खा ली जाए तो जिस्म को इस कदर मुतासर करे कि जिस्म को फना कर दे, जहर कहलाती है। फिर इनसे जो मुरक्कबात बनते हैं उनकी भी 3 सूरतें हैं, यानी ग़िज़ाए दवा, दवाए ग़िज़ा और दवाए जहर। जानना चाहिए कि जहर भी ग़िज़ा और दवा की तरह 3 किस्म के होते हैं। इसकी मदरजा ज़ैल 3 इक़साम हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 जमादाती जहर और नंबर 2 नबाताती जहर और नंबर 3 हैवानाती जहर। ठीक है जी। ये इनकी जो है वो इक़साम हैं। अगर इनको मज़ीद थोड़ा सा देखा जाए तो जमादाती जहर में सिंखिया है, पारा है, ठीक है जी। नबाताती जहर में जो है नबाताती जहर में आएगा जी बेश, कुचला और
विष, कुचला और अफ्यून, ये नबाताती जहर हैं। और हैवानाती जहरों में सांप, बिच्छू का जहर जो है वो काबिल जिक्र है। हर किस्म के जहर जब जिस्म में दाखिल होते हैं तो वो अपने असरात व आफाल और खवास से जुदा जुदा अलामात पैदा करते हैं। कौन सी अलामात पैदा करते हैं? यहाँ पर हम जिन इकसाम के जहरों का जिक्र कर रहे हैं, इन जहरों से अलग अलग इकसाम के जहर पैदा होते हैं जिनका ऊपर जिक्र किया गया। ये वो जहर हैं जो सिर्फ इंसानी जिस्म में तैयार होते हैं और इनसे खौफनाक किस्म के अमराज पैदा होते हैं। अब हम इन अमराज की जो है वो तारीफ़ कर लेते हैं, यानी इंसानी जहर की तारीफ़, जहर इंसानी। इंसानी जहर की तारीफ़ हम इस तरह कर सकते हैं कि इंसानी खून व रतूबात और जिस्म में ऐसी हालत व सूरत पैदा हो जाए जैसी कि दीगर इकसाम के जहरों के असरात से पैदा होती हैं, यानी जब जिस्म में पैदा हो इसको फना कर दे, या किसी दीगर जिस्म में दाखिल हो तो उसको भी फना कर दे, या इस में भी जहरीली अलामात और असरात पैदा कर दे। इस जहर का असर फौरी भी हो सकता है और रफ्ता रफ्ता यानी आहिस्ता आहिस्ता भी हो सकता है। ये इंसानी जिस्म की तारीफ़ हो गई। अब ये जहर पैदा कैसे होता है, यानी पैदाइश जहर इंसानी, इस पर अब हम पढ़ेंगे कि इंसानी जहर पैदा कैसे होता है। जिस्म इंसानी में जब कोई मर्ज पैदा होता है तो हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत, जिसे हम इम्यूनिटी पावर कहते हैं, और कुव्वत मुदब्बराए बदन, जिसे वाइटल फोर्स कहा जाता है, इसको दूर करने की कोशिश करती रहती हैं। जब ये कुव्वतें कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं तो फिर इस मर्ज़ का जहर खून में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि वो गालिब हो जाता है और रफ्ता रफ्ता जिस्म को ख़त्म कर देता है। इसकी दूसरी सूरत यह है कि यही जहर किसी दूसरे जिस्म पर असरअंदाज होकर उस जिस्म में बिल्कुल इसी किस्म के जहरीले असरात को पैदा कर दे। और तीसरी सूरत यह है कि जिस इंसान में ये जहर पाया जाता है इसकी औलाद में भी इसी किस्म के जहरीले असरात और अलामात पैदा हो जाती हैं। ये असरात और अलामात बिल्कुल वही होती हैं जो बाप में पाई जाती हैं। पहली सूरत का नाम हम रखते हैं बिगाड़े अज़ा, ठीक है, जो अज़ा के बिगाड़ की वजह से जिस्म में पैदा होता है। ये इस जहर की पहली किस्म है। दूसरी जो किस्म है उसका नाम हम रखते हैं छूत छात, और जो तीसरी किस्म है वो है विरासती, यानी जो विरासत में माँ बाप की तरफ से जहर मिलता है। यानी ये जहर तीन तरह से पैदा होगा, या तो जिस्म के अज़ा के बिगाड़ से पैदा होगा, या छूत छात से पैदा होगा, या विरासती तौर पर मुंतकिल होगा। यानी ये इस जहर की जो है पैदाइश के इसके ज़राए हैं। तो अब हम अपने टॉपिक को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। तो इंसानी जहरों की इकसाम जो कि तीन हैं, वो हमने आपको बताई, आतशिकी, बवासीरी और सोजाकी। तो चूँकि इन जहरों की इब्तदा अज़ा के बिगाड़ से होती है और इंसानी जिस्म के हयाती अज़ा सिर्फ तीन हैं जिनको हम अज़ाए रईसा, दिल, दिमाग और जिगर कहते हैं। दिल, दिमाग और जिगर, ठीक है जी। इसमें आसाब जो है वो दिमाग का मरकज़ है, और दिल जो है वो उज़लात का मरकज़ है, और जिगर जो है वो गुदद का मरकज़ है। तो आसाब के बिगाड़ से जो जहर पैदा होता है उसको हमने आतशिकी कहा। उज़लात के बिगाड़ से जो जहर पैदा होता है उसको हमने बवासीरी जहर कहा, ठीक है जी। और जो गुदद के जिगर के ख़राबी से जहर पैदा होता है उसको हमने सोजाकी जहर कहा, ठीक है जी।
तो ये उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी, क्योंकि यही जहर मुख्तलिफ़ सूरतों में भी नज़र आते हैं, लेकिन अगर इनका तजज़िया किया जाए तो वो इन 3 सूरतों से बाहर नज़र नहीं आते। तो इंशाअल्लाह हम जो है आगे चलकर इसकी माहियत अलग अलग भी बयान करेंगे। तो इस मकाम पर हम आपको ये बता देते हैं कि ये जहर जो है वो अज़ा के बिगाड़ से कैसे पैदा होता है। अब फ़र्ज़ करें जी कि ये खून की नाली है जिसमें साफ़ खून जो है वो गर्दिश करता है। ये याद रख लें कि हमारे जिस्म के हर सेल की खुराक जो है वो खून में पाई जाती है। इसको हम शरियान कह लेते हैं, ठीक है जी। ये याद रखें कि खालिस खून कभी भी आज़ा की खुराक नहीं बनता, बल्कि ये शबनमी कतरात की शक्ल में मेरे जिस्म का हिस्सा बनता है। अब जो भी उज़्व भूख महसूस करता है तो खून वहाँ जाकर रतूबात, उसकी मुतलका रतूबात का तरशे करता है और जिससे वो अज़ा या खलियात खून से अपनी खुराक हासिल करते हैं। अब फ़र्ज़ करें ये कि ये दिमाग है, इसकी जो खुराक है वो खिलते बलगम है, ठीक है जी। अब दिमाग को भूख महसूस हुई तो खून से जनाब जिन रतूबात का तरशे हुआ ये बलगमी रतूबात थी। खून से बलगमी रतूबात का तरशे हुआ, ये जनाब यहाँ पर यूँ समझ लें कि ये सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपको जो नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी, ये सेल्स है, ठीक है जी। इसको हम अस्बी खलियात कह सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब इनमें छोटे छोटे जो है वो एक और चीज़ लगी हुई है, ठीक है जी। अब यहाँ से बलगमी रतूबात का तरशे हुआ, ये सारी बलगमी रतूबात भर गई, ठीक है। इन खलियात ने इससे अपनी खुराक हासिल कर ली, ठीक है, और अपना फासिद मवाद खारिज कर दिया। तो बचे हुए ग़िज़ाई मवाद को और फाजिल मवादों को यहाँ पर जो लिम्फेटिक ग्लैंड्स हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं, गुदुद जाज़बा, इन्होंने इसको जज़ब कर लिया और जज़ब करने के बाद इन्होंने ये वरीद है इसमें डाल दिया ताकि ये फिर वरीदें ये खून लेकर वापस दिल की तरफ जाएं, जहां जिसमें मुख्तलिफ मकामात पर ये खून साफ़ होगा। ये तबाई तरीका चलता रहता है। अब जब हमारे खून में बलगमी रतूबात ज़्यादा बढ़ जाएं, यानी हम बलगमी खुराक ज़्यादा खाएं तो बलगमी रतूबात खून में ज़्यादा होंगी। जब ज़्यादा होंगी तो यहाँ पर उसका तरशे ज़्यादा होगा और जब तरशे ज़्यादा होगा तो ये सेल्स जो हैं वो तो अपनी मुकर्रर करदा खुराक ही लेते हैं, उनको ज़्यादा से कोई गर्ज नहीं है। जो ज़्यादा बलगमी रतूबात हैं वो फिर यहाँ पर रुकने लग जाती हैं और जब ये रुकने लग जाती हैं तो ये जो गुदुद जाज़बा हैं ये इनको मुसलसल चूस कर वरीदों में डालते रहने से आजिज़ आ जाते हैं और ये बीमार हो जाते हैं। जब ये बीमार हो जाते हैं तो फिर इन रतूबात को नहीं चूस सकते, जिसकी वजह से ये रतूबात यहाँ पर रुकना शुरू हो जाती हैं, ये मुताफ़न हो जाती हैं। मुताफ़न होने के बाद इनमें तुर्शी और तेज़ाबियत पैदा हो जाती है और तेज़ाबियत के बाद फिर जहर पैदा हो जाती है। तो ये जो जहर पैदा होगी इसको हम आतशिकी या बलगमी टॉक्सिन या बलगमी जहर या आतशिकी जहर कहेंगे। अगर ये अमल खिलते सौदा की वजह से हो रहा है तो इस जहर को हम बवासीरी जहर कहेंगे या बवासीरी टॉक्सिन कहेंगे। और अगर
ये जिगर की खराबी की वजह से है तो फिर इसको हम सुज़ाकी जहर कहेंगे। अब एक तबीब क्या करता है? एक तबीब ये करता है कि जो भी खिल्त मुताफन होकर यहाँ पर इज्तमा कर गई है वो उसका नब्ज़ और कारूरा से तयन करके मुसहल, मुलय्यन, अक्सीर और तरियाक से इस जहरीले मादों का अखराज करता है। और अगर कोई हिजामा थेरापिस्ट है तो वो कपिंग थेरापी के ज़रिए कप और कट लगाकर जल्द के ज़रिए इस टॉक्सिन को बाहर निकालता है। अगर हिजामा जो है वो कानून मुफरद अज़ा के तहत किया जाए तो इसके इतने बेपनाह और तेज़ तरीन रिज़ल्ट हैं कि अकल दंग रह जाती है। दूसरा, इसमें मुआलिज को ये पता होता है जी कि वो कौन सा टॉक्सिन निकाल रहा है, यानी जहाँ पर उसने कपिंग की है वहाँ से कौन सा टॉक्सिन निकलेगा। उसको टॉक्सिन के मकाम, टॉक्सिन की हैयत, टॉक्सिन के पैदा होने की वजह और किस उज़्व की ख़राबी से टॉक्सिन पैदा हुआ है और किस मकाम पर उसने इज्तिमा किया हुआ है उसको पता होता है। और एक मुआलिज अपने शोबे पे एक हिजामा थेरापिस्ट हावी होकर वो कपिंग करता है और कपिंग के नताइज भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम इन 3 इंसानी जहरों में पहले जहर आतिश की जहर को पढ़ेंगे और उसके बाद बवासीरी जहर को और उसके बाद इंशाअल्लाह सुज़ाकी जहर को पढ़ेंगे।